हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। आज मैं क्लास 10 मैथ चित्रा प्रकाशन प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट्स में √3 + 1 ब्रैकेट क्लोज और 3 माइनस कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू tan क्यूब 60 डिग्री -2 sin 60 दे रखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड्स क्या हो, हमारा इक्वल हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि √3 + 1, दूसरे में 3 माइनस कॉट 30 का मान क्या होता है आपका, √3 होता है। तो हम लिखेंगे √3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू tan क्यूब 60 डिग्री, यानी tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, इसका हम करेंगे क्यूब, माइनस 2 इंटू साइन 60 के वैल्यू क्या होता है कि √3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो +3 और माइनस, अब इसका इसमें करेंगे तो -√3 इज इक्वल टू, इसका 3 बार गुणा करेंगे तो √3 का गुणा होगा तो 3 होगा, फिर √3 आ जाएगा तो 3√3 हो जाएगा, इसका -√3 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस प्लस कट जाएगा, बचेगा ये। अब इसमें से यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2√3 इक्वल टू 2√3 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। हैंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि कोण B 60 डिग्री तथा AB 15 इकाई या यूनिट्स हो तो शेष कोण तथा भुजा ज्ञात कीजिए। यानी दिया है कि ये हमारा क्या दिया, कोण B का मान दे रखा है 60 और AB का मान दे रखा है 15 यूनिट दे रखा है। तो हमको क्या करना है कि बाकी साइडों का हमें मान निकालना है और एक कोण का मान निकालना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज ABC में, यानी हल में लिख करके आगे हम स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज ABC में लिखेंगे हम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यहाँ एंगल C का मान 90 डिग्री दिया है क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल बनाया समकोण त्रिभुज। B का मान तो एंगल A प्लस क्या लिखेंगे, 60 प्लस लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो एंगल A प्लस क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगी। अब एंगल A इज इक्वल टू हम सॉल्व करेंगे तो वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगी, 150 माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी हमें किसका मान ज्ञात करना था, एक कोण का निकालना था और अभी भुजाओं का मान। तो हमारा एंगल A आ गया 30 डिग्री। भुजा की बात किया है तो भुजा हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में यदि हम लगा दें साइन थीटा, ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कोण होता है। ठीक है, लंब बटे कोण होता है तो साइन थीटा, यानी थीटा हमारा जो दिया है उसी का मान रखेंगे। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, लंब नहीं दिया है तो लंब हम क्या लिखेंगे, AC अपॉन 15। ठीक, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई 15। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 √3/2 इज इक्वल टू AC का मान, यानी एक भुजा हमारे यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ से एक भुजा आ गया। अब दूसरा क्या है, भुजा दूसरा भी निकालना है तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में
क्या लगा दे, कॉस थीटा लगा दे। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कॉड होता है। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कॉड होता है। अब कॉस 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू दिया है 60 इज इक्वल टू आधार हमने AC ले लिया, सॉरी BC, और कड़ क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। काश 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इक्वल टू BC अपॉन 15 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, BC यानी दूसरा भी भुजा पता चल गया। प्रश्न नंबर 7 क्या दे रखा है, यदि साइन A प्लस B का मान 1 दे रखा है तथा कॉस A माइनस B का मान रखा है, यदि साइन A प्लस B का मान 1 दिया है तथा कॉस A माइनस B का मान इतना दिया है, हमें बोल रहा है 90 और 0 के बीच की ये एंगल आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें A और B का मान ज्ञात करना है। तो हम आइए हल लिखते हैं। हल में आगे हम सॉल्व करेंगे इसमें क्या कि दिया है क्या, साइन A प्लस B इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो यहाँ हम लिखेंगे किसका मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिखेंगे साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम रखेंगे कि साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया ये। दूसरा लगाएंगे, कॉस का दे रखा है तो हम लिखेंगे कॉस A माइनस B इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस A माइनस B इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, A माइनस B इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर दें, जोड़ दें। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए इसको, हम जोड़ते हैं। A प्लस B इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 90, और यहाँ पर A माइनस B इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 डिग्री। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2A इज इक्वल टू 90। अब A इज इक्वल टू निकालेंगे तो 90 बटे क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। यानी A का मान क्या आ गया हमारा, 45 डिग्री आ गया। A का मान हमारा आ गया 45 डिग्री। अब लिखेंगे हम यहाँ समीकरण 1 में A का मान रखने पर हो गया। तो रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम रखेंगे A का मान क्या, 45, और प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। B इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45, तो B इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ से हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, B और A का मान निकल गया। अब आते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। अब आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 8 के बारे में। प्रश्न 8 क्या दे रखा है, यदि tan A प्लस B इज इक्वल टू √3 और tan A माइनस B इज इक्वल टू 1/√3, तो इसका भी मान पूछा है 90 और 0 के बीच में ही A और B का मान होगा, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं यहाँ पर हल में लिखेंगे क्या दे रखा है यहाँ पे, tan A प्लस B इज इक्वल टू √3 दे रखा है। अब इधर लिखेंगे कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो हम यहाँ रख देंगे tan A प्लस B इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा क्या दे रखा है कि tan A माइनस
बी इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3। तो हम रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन हमारा हो गया सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ये हो गया समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी समीकरण 1 हो गया और प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसका 60 था और प्लस 30 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 2a आएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 2a इज इक्वल टू आया था 90 डिग्री, तो हम a इज इक्वल टू निकालेंगे तो 90 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो a बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ गई, a का मान आ गया। अब क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या था हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री था। रखेंगे यहाँ a का मान क्या हमारा 45 डिग्री और प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 15 डिग्री। हमारा b का मान भी आ गया। यानी यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां भी हमारा क्या होता है, सॉल्व होता है। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि a तथा b न्यून कोण इस प्रकार है कि tan a इक्वल टू 1/2 और tan b इक्वल टू 1/3 तथा tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b हो तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे यानी हल लिखेंगे। हल में है कि tan a इज इक्वल टू 1/2 दिया है, कोमा tan b इज इक्वल टू 1/3 दिया है। ठीक है, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नीचे वाला मान है उसमें रखेंगे। क्या दिया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये दे रखा है। मान हमारा इतना दे रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a का मान क्या दे रखा था 1/2 और प्लस tan b का मान क्या दिया है 1/3, इसका होल डिवाइड भी करेंगे तो 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3, यहाँ पर इसका होल लगाएंगे, ये बराबर। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, तो लिखेंगे tan a प्लस बी इसका एलसीएम ऊपर वाले का लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 3 दूना का 6 तो 3 प्लस 2। ठीक, नीचे वाले का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका भी आएगा 6, तो यहाँ चला जाएगा 6 माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और नीचे वाले को 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 से 5 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 1, तो लिखेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan से tan कैंसिल तो आ गया a प्लस
बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमारा मान पूछा था, ए और ए प्लस बी का मान पूछा था यहाँ पर ऊपर कि ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने इस पर रख करके ए प्लस बी का मान ज्ञात कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 10 कह रहा है कि यदि ए बी और सी धनात्मक न्यून कोण इस प्रकार हैं कि साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 और काश बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 1/2 तथा tan ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो, तो ए प्लस बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दे रखा है, यानी ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए दे रखा है ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो हम रखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन फर्स्ट। ये आ गया। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है कि कॉस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो इसका भी हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस 60 का मान दे रखा है, होता है 1/2, तो हम रखेंगे यहाँ। तो ये लिखेंगे कॉस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ समीकरण 2 होता है हमारा। समीकरण 2 हो गया। अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। tan वाला दे रखा है, तो tan ए प्लस सी माइनस बी दिया है इज इक्वल टू 1 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री होता है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, tan ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ से आगे हमारा क्या, समीकरण 3। अब क्या करना है, हमें मान निकालना है इसमें। अब क्या, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 3 को जोड़िए। जोड़ते समीकरण 1 क्या है, देखिए ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। इस समीकरण 1 था हमारा। एंड समीकरण 3 क्या है, ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है। ये समीकरण 3। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए। तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस, इसको लिखेंगे ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 प्लस 45। देखिए काटिए, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, प्लस माइनस है इसलिए ये आ गया 2a इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 75। अब a इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 75/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में मत लाइए, आगे सॉल्व करने में आप ला भी सकते हैं, इसको डायरेक्ट रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, यहीं पर करते हैं। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को जोड़िए। समीकरण 2 क्या दे रखा है हमारा कि बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। और समीकरण 3 क्या दे रखा है, ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 45 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए काटते हैं, ए से ए कैंसिल, प्लस माइनस है, बी से बी कैंसिल, बचा क्या हमारा सी, तो सी हमारा जुड़ जाएगा। 2c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 5
इसको जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। c इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 105/2 हो जाएगा। ये आ गया। यहाँ पर c और a का मान आ चुका है, हमें निकालना है सिर्फ किसका, b का मान। c और a का मान आ चुका है तो हमें निकालना है अभी b का मान। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 में a व c का मान रखने पर, ठीक है, a व c का मान रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, a प्लस b माइनस c इक्वल टू 30 डिग्री है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट था। ठीक है, अब इसी में हम रखेंगे मान। तो a का मान हमारा क्या आया था, 75/2 आया था, प्लस b निकालना है हमें, माइनस c का मान 105/2 आया था, इक्वल टू 30 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लें, इधर देखिए घटा लेंगे और माइनस हो जाएगा क्या, 105/2 और प्लस 75/2 यानी 75/2, ये 30 हो गया। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 105 प्लस 75 यानी 75 इक्वल टू 30। इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पर आ जाएगा 30/2, क्या आएगा, माइनस में आएगा, b इक्वल टू 30। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा 15, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b माइनस 15 इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब b इक्वल टू निकालेंगे तो 30 प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45, यानी b का मान हमारा क्या आ गया, b का 45 डिग्री, इसका भी मान आ गया। यही हमसे फाइंड आउट करना था, पूछा था a और b और c का मान पूछ रहा था, तो a और b और c का मान का क्वेश्चन नंबर 10 का थोड़ा सा लेंदी था आप, लेकिन इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।